हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेली करंट अफेयर आज 7 अप्रैल हो गया। 7 अप्रैल के करंट अफेयर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाईलाइट देख लेते हैं कौन कौन सा करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन को कंसिडर किए हैं। तो पहला है कि अभी जो बिहार के अंदर जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम बना है नालंदा के अंदर। ठीक है। आज जो 6 अप्रैल नहीं, सॉरी, 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। सीएम नीतीश कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद 6 अक्टूबर को बिहार के लोगों को मेट्रो की सौगात मिली। जो मेट्रो जो चलने लगी है बिहार के अंदर। बिहार में कहाँ पे? पटना में। फिर है न्यू दिल्ली में जो पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप कंप्लीट हुआ है। अभी ये 12th नंबर का पैरा एथलीट चैंपियनशिप कंप्लीट हो गया है। जो जो एक शिप है अंद्रोद, ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। फिर जो फर्स्ट कोऑपरेटिव रन कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो पोटास से बनाए जाने वाले प्लांट है वो लॉन्च किया कहाँ पर? तो कोपरागांव, महाराष्ट्र में। इंडिया यूके का जो कॉन्कन एक्सरसाइज ऑफशोर जो वेस्टर्न कोस्ट पे कंप्लीट हुआ है, होने वाला है। फिर है कोल इंडिया ने एक ब्लॉक जारी किया है, नामचक्का कोल ब्लॉक इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है जो कीर स्टामर, वो इंडिया की विजिट करेंगे। 2 दिन की विजिट पे आ रहे हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री जो अश्विनी वैष्णव और रेलवे मिनिस्टर भी यही हैं, उन्होंने जो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को जो अप्रूव कर दिया है। साथ में देखें कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी जो कफ सिरप है उसको बैन कर दिया है। क्यों? उसके अंदर जो डेक्स्ट्रोमेथाफोर्फन जो एक केमिकल पाया जाता है, इसकी वजह से जो बहुत सारे हेल्थ इशू, किडनी इशू वगैरह बच्चों में देखा जा रहा है, इसके लिए इसे खत्म कर दिया गया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्तों को, तो आज हो गया आपका 7 अक्टूबर 2025 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला है कि राजगीर बिहार में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह किस स्टेडियम के बाद दूसरा स्थान रखता है? तो भारत की ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये है जो राजगीर में बनाया गया है। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ये मल्टी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है। तो ये क्या है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम। तो किसके बाद है? तो सबसे बड़ा जो इंडिया के अंदर है, जो गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास जो स्ट्रेंथ है। वहीं ईडन गार्डन की अगर बात करें तो ये सबसे पहला जो आपका 1888 के आसपास में ये बना था। ये कोलकाता के अंदर है ईडन गार्डन। वही चिन्ना स्वामी देखे तो बेंगलुरु के अंदर है। और ये वानखेड़े स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये मुंबई में है। कहाँ है? तो ये मुंबई के अंदर है। चलिए और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं कि नीतीश कुमार ने इसे स्प्रेड कर लगभग ये 90 एकड़ के अंदर है। कितने? 90 एकड़ के अंदर बना हुआ है। और ये जो स्टैंडर्ड आईसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई जो हमारा जो है कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल है, इन दोनों को मिला के ये बनाया गया है। और यहाँ पर जो मिट्टी लाई गई है, तो जो ब्लैक सॉइल है वो पुणे के जो पिच है वहां से यहाँ पे लाके लगाई गई है। जो क्रिकेट के लिए जो आपका ग्राउंड बना है, वहां पे जो पुणे से जो ब्लैक सॉइल है उसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। आइए 1864 में बना था जो ईडन गार्डन जो है कलकत्ता में था। वहीं 2000 अगर बात करें कि जो इसकी जो अ, नालंदा जो स्टेडियम है उसे बनाने की आधारशिला कब रखी, तो 2018 में नीतीश कुमार ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की बनाने की बात कही थी। फाउंडेशन स्टोन की अगर बात करें तो 12 अक्टूबर 2018 को नीतीश कुमार ने इसका रखा था। और ये सेकेंड स्टेडियम इन बिहार टू होस्ट इंटरनेशनल मैच। जो मैनुल हक स्टेडियम जो ये कहाँ पर है? तो ये आप देखिएगा जो राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर के पास है। यहीं पे इसी के साथ में अभी जो बिहार का जो साइंस सिटी बना है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है, यहीं पे बना। मैनुल हक स्टेडियम के साथ में ही है ये।
ठीक है। तो ये भी एक मल्टी जो स्पोर्ट्स सेंटर है, इसको भी रिडेवलप करने की बात चल रही है। इसके लिए भी बिहार सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए ताकि इसका रिनोवेट किया जा सके। वो सिडनी क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड पे बनाया गया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो 90 एकड़ में बनेगा और लगभग 633 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर एक ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट एकेडमी भी बनाने की बात चल रही है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण में कौन कौन से स्टेशन जुड़े हुए हैं? तो कौन कौन सा स्टेशन जुड़ा है? पटना जंक्शन से राजपुरा, बी ऑप्शन है जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन, या न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से दानापुर, या मैदानगढ़ से पटना सिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी भूतनाथ से स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो आईएसबीटी है, आईएसबीटी से आपका आ जाएगा ये 0 माइल, 0 माइल, 0 माइल के बाद आपका आ जाएगा भूतनाथ। ठीक है, अभी 3 स्टेशन के बीच में चला गया। ये लगभग 3.36 किलोमीटर के आसपास का टोटल है। और इसमें अभी 3 बॉग जो कोचेस है, 3 कोचेस के साथ इसे स्टार्ट किया गया। वहीं पे अगर फेयर की बात करें हम लोग तो कितना है, लगभग 15 से 30 रुपए का फेयर है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे 30 है। और मैक्सिमम ये मिनिमम है 15 रुपए और मैक्सिमम है 30 रुपए अभी जो फेयर रखा गया है मेट्रो के लिए। ठीक है, और एवरी 20 मिनट्स पे एक मेट्रो आपको मिल जाएगा इस हर एक स्टेशन से। तो ये थोड़ी जानकारी थी। जैसा कि मैंने बताया लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा है जो अभी एलिवेटेड बना है ये। और ये इन दोनों के बीच में चलेगा। इसका निर्माण अगर बात करें तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और 6 साल के इंतजार के बाद ये तैयार होकर सामने आए हैं। बट इसके ओरिजिनल अगर देखें तो 2011 में ही इसकी बात कही गई थी कि जहाँ पे 2 मिलियन से ज्यादा अगर पॉपुलेशन रहते हैं तो वहां पे मेट्रो की सुविधा दी जाएगी। बट ये धीरे धीरे चल के, लेकिन प्रॉपर वे में अगर देखिएगा तो 2015 से 15 में, फिर उसके बाद 2019 से इसे प्रॉपर वे में तैयार किया गया। यहाँ देख लेते हैं मेट्रो जो बिहार का जो पटना मेट्रो का जो पूरा प्रोग्राम है कैसे है। अगर हम दानापुर कंटेनमेंट बोर्ड से देखें तो यहाँ से चलते हुए सगुना मोड़, आरपीएस, पाटलिपुत्रा, जो रुकमोना, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, उसके बाद ये यहाँ पे आके पटना जंक्शन। फिर पटना जंक्शन से अभी जो ये चला है आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, यूनिवर्सिटी, मेडुलक स्टेडियम, राजेंद्र नगर और मलाही पकड़ी। और तो यहाँ से ये चलेगा कमचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू एसबीटी। तो अभी जो चला है तो ये सिर्फ ये लाइन चला है अभी। ठीक है, बाकी ये लाइन पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे काम चल रही है। और ये रेनोवेट हो सकता है कि 2 से 3 साल के अंदर ये पूरा वे में कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर 2011 में इसे पहली बार चलाया गया था। उसमें कहा गया कि जैसे अगर दो दो 2 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है तो मेट्रो सिटी को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहीं पे देखें तो अर्बन डेवलपमेंट जो नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किए गए। और 2015 में मेट्रो और मोनोरेल सुविधा को बनाने की डिसाइड किया गया था। और प्लानिंग कमीशन जो है इसको सपोर्ट करता है मेट्रो प्रोजेक्ट को। हम इसमें यहाँ पे जापान से जापान के साथ भी हम लोगों ने समझौता किया इस इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है? तो कितने पदक? ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22, या डी ऑप्शन है 25। तो ये 22 में टोटल मेडल जीता है। इसमें से 22 में से अगर हम देखें तो इसमें से 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। तो ये इसको इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन सा एडिशन था? तो 12th एडिशन था। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? तो जेएल नेहरू जो है वहां पे नई दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम बात करें कि एशिया ने इससे पहले कब को होस्ट किया है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो 4 ओकेजन पे किया है। दोहा में 2015 में हुआ था, फिर कतर में, दोहा के कतर में, फिर दुबई में 2019 में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में एंड कोवो में जो हुआ था, और 2024 में जापान में, और हाल ही में इंडिया में जो हुआ है। ठीक है, अब वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है यहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर और भी जो गेम हुए जैसे कि 1982 का एशियन गेम हो गया,
फिर इसको 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हो गया, इन सारी चीजों को लिए इसे रिनोवेट किया गया था। और ये जो यूथ अफेयर, जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, ये इसको इसकी देखरेख में चला जाता है। तो ये हमारे टोटल अवार्ड है। अब देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट टैलिस वगैरह है। तो अगर इंडिया की अगर बात करें, जैसे तो सुमित अंतल, अगर सुमित अंतल की बात करें तो ये जैवलिन थ्रो करते हैं, F64 में गोल्ड मेडल जीते हैं। संदीप सिंह सागर की, ये भी जैवलिन थ्रो करते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। शैलेश कुमार भी मैन जो हाई जंप T3 में है, गोल्ड जीते हैं। रिंकू सिसोदिया की अगर बात करें होड्डा की, तो इन्होंने मेंस लेवल में गोल्ड जीता है। फिर निषाद कुमार जो है मेंस लेवल T4 में आपका ये जीता है। और सिमरन शर्मा भी वुमेन T20 में गोल्ड जीता है, T12 में गोल्ड मेडल जीता है। बाकी ये और भी नाम है, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, अगर यहीं पर रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक कौन आया है? तो फर्स्ट रैंक ब्राजील का है, जिसमें टोटल ये बात टोटल 44 जो मेडल जीते हैं, बट गोल्ड की बात करेंगे तो 15 गोल्ड है। वही रिपब्लिक ऑफ चाइना की अगर बात करें तो ये 13 गोल्ड है, बट ओवरऑल मेडल टैली में ज्यादा है, बट गोल्ड की संख्या अगर जिसकी ज्यादा होती है उसे टॉप रैंकर दिया जाता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 10वें नंबर पर है, 6 गोल्ड के साथ, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 22 गोल्ड, जो टोटल 22 जो अवार्ड जो है, मेडल जो इंडिया ने जीता है। भारतीय नौसेना के किस SW एंटी सबमरीन फॉरवर्ड जहाज को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है? तो कौन सा किसको किया है? ए ऑप्शन है INS विक्रांत, बी ऑप्शन है INS एंड्रॉथ, या INS कमरोता, या INS कोलकाता। तो किसको किया गया है? तो INS एंड्रॉथ को कमीशन किया गया, कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम के अंदर। तो ये है हमारा INS कॉन्ड्रोथ। ठीक है, तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, कहाँ है? एस एंड्रॉथ, विशाखापट्टनम में इसे डिजाइन का, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका देखिए तो जो गार्डन शिप या गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड जो है कोलकाता का, उसने इसे बनाया है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग जो कोलकाता है, इसे इसने बनाया है। और लगभग ओवर 80% जो हमारा इंडिजिनियस कंडक्ट को इसमें यूज किया गया है। चलते हैं अगला देखते हैं। भारत की पहली सहकारी संचालित कंप्रेस बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई है? ए ऑप्शन है पुणे, बी है कोपरगांव, सी ऑप्शन है नासिक, और डी ऑप्शन नागपुर। तो कहाँ पर? तो कोपर गांव में, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के कोपरगांव में ये इसे स्टार्ट किया गया, भारत का पहला कंप्रेस बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना, ताकि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन सब चीजों को कर सके। ठीक है, बायोगैस और पोटास प्लांट को यहाँ पे किया गया, किसमें? सतत ऊर्जा और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो आपका जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए चीज स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वगैरह को प्रमोट किया गया है। साथ साथ में जो CMD1 फंड से उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ जो मनोहर लाल, ये सारे भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और इसके लिए MSc वगैरह को बताया गया, साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट और भी जो इस ओकेजन पे, जैसे देख लीजिए इस ओकेजन पे ये जो फडणवीस है, ठीक है, ये हमारे मोटा भाई है, और ये जो अभी जो एकनाथ शिंदे है, तो ये तीनों, ये सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रॉयल सेना नेवी के बीच द्विपक्षीय इवेंट कॉनकन 2025 भारत के किस तट पर आयोजित हो रहा है? तो भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर, अंडमान सागर या अरब सागर। तो कहाँ पर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर ये अभ्यास चलेगा। ठीक है, कॉनकन 2025 भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ है। ये इसमें जो अभ्यास नौसैनिक संचालन क्षमता, समुद्री से मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम पॉल्यूशन, साइबर जो थ्रेट, ये सारी चीजों को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो हार्बर फेज 2 फेज में होगा, हार्बर फेज जो क्रॉस टेक विजिट में होगा, और जो यूके जो पार्टनरशिप कर रहा है, जो स्ट्राइकर ग्रुप जहाँ से यूके CGS और हमास HM प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे अगर देखें कि इंडियन पार्टिसिपेशन में क्या है, तो INS विक्रांत,
इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया के साइड से, ठीक है। और अगर यूके के साथ देखें और कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, एक अजय वॉरियर होता है और एक इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है और कोबरा वॉरियर, ये सारे के सारे हम यूके के साथ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं, यहाँ एक मैप था यूके वाला, चलो नेक्स्ट में देख लेंगे, ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है यूके, दो चीज आपने देखा होगा, एक ब्रिटिश आइसलैंड था, एक आयरलैंड है, एक आपका ग्रेट ब्रिटेन है और एक आपका यूनाइटेड किंगडम। अगर देखिए यूनाइटेड, अगर हम लोग ग्रेट ब्रिटिश आइसलैंड में तो ये सारे आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये जो आ जाता है तो ये इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम कहते हैं इसको। वहीं पे सॉरी ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वहीं पे अगर हम नॉर्दर्न नीदरलैंड को अगर हम कवर कर लेते हैं, नॉर्दर्न नीदरलैंड को भी अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों को मिला के इसको आयरलैंड कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया था हम लोग का। हाँ, ये क्वेश्चन करना है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में कोयला और खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस कोयला ब्लॉक को भूमि पूजन करेंगे, तो किस कोयला ब्लॉक का करें? ए तालचर कोयला ब्लॉक, बी है नामचिक नामचुका कोयला ब्लॉक, या झरिया कोयला ब्लॉक, या सिंगरौली कोयला ब्लॉक। तो राइट राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नामचिक, जो नामपुक कोयला ब्लॉक जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कब कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, इसी में इसको लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का पहला ब्लॉक है ये, ठीक है। नामचिक नामपुक कोयला ब्लॉक जो है भूमि पूजन किया गया। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयला संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। वहीं पे अगर तालचेर की बात करें तो तालचेर क्या है, तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। ये कोलफील्ड के लिए जाना जाता है। फिर नामचा नेम्पू अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश में बताइए, ये भी कोलफील्ड के लिए जाना जाता है। फिर झारिया कोल ब्लॉक जो है जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। और जो सिंगरौली कोल ब्लॉक जो है ये मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में आता है। ये भी एक तरह का जो आपका कोल ब्लॉक है। संयुक्त राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? संयुक्त राज्य नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, यानी ब्रिटेन। संयुक्त राज्य नहीं, ब्रिटेन कह दीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो आपका कॉर स्टामर है। पहले ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक के बाद कॉर स्टामर बना है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? तो कीर स्टेमर है। अभी हाल ही में जो फर्स्ट जो 8 अक्टूबर के इनके ऑफिशियल विजिट है इंडिया में, इनमें जो इनको जो रिसीव करेंगे और इनके साथ जो भी बातें होगी वो कौन कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विजन 2025 के बारे में भी डिस्कस यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और विजन 2025 10 ईयर का जो रोड मैप है, 6 एडिशन ऑफ द ग्लोबल फाइनटेक समिट भी जो है मुंबई में है, उसके भी लिए भी यहाँ पे की नोट वगैरह जारी किए गए। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की? कहाँ? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पे किया जा रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। लगभग कितना कॉस्ट आएगा? 4.95 करोड़ के आसपास इसका कॉस्ट आएगा। और ये एक्ट एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। राजस्थान सरकार ने किस तत्व वाले कफ सिरप के वितरण पर प्रतिबंध लगाया? कौन सा था? पैरासीटामोल, डेक्साट्रोमेथेनफोम, या इब्रूफेन, या सेटरिजिन। तो किस पे लगाया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो डेक्स्टामेथ्रोफिन है इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो है चिल्ड्रन के अंदर जो है किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी वजह से इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे सस्पेंड करने की बात की है कि ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लगभग 9 मेडिसिन और इन सब कुछ के प्रैक्टिस किया गया। 2012 से भी चल रहा है। सीएम फ्री मेडिसिन स्कीम वगैरह को लॉन्च किया गया है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, अभी जैसा आप लोग जानते भी होंगे
कि नोबेल प्राइज जो स्टार्ट हो गए हैं। तो मेडिसिन के नोबेल प्राइज जो दिया गया है ये जो आपका 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया था? आपका मैरी इरनवॉक को दिया गया है, इरनवॉक नाउ। फिर आपका जो फ्रेडरिक जेम्स रेडेसल को दिया गया है। उसके बाद आपका देखा साइमन सकागुची जो जापान के हैं, इनको दिया गया है। इनको किसके लिए दिया गया है? तो इम्यून क्या कॉम्प्रिहेंसिव इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया, इम्यूनो टॉलरेंस के लिए दिया गया है, पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस के दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।